हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस खास वीडियो में इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 यानी कि 2021 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 50 प्रश्नों को जवाब देना होता है। तो चलिए, मेरा आज का पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम लोग चेन रूल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, d⁻³ 3x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? तो 3x के रिस्पेक्ट में। जो आपको यहाँ पर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, इंटू 3x/dx। तो बताइए e⁻³ का क्या होगा? डिफरेंशिएशन e⁻³ ही होगा और 3x का 3 होगा, यानी कि 3 × e⁻³x, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर भी हम लोग चैन रूल के माध्यम से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, d sin 2x है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? तो 2x के रिस्पेक्ट में, इंटू 2x/dx। तो क्या हो जाएगा जवाब इसका? cos 2x इंटू 2, यानी कि 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, यहाँ पर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, देख रहे हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर जोड़ना है, यानी मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो यहाँ पर कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट को साथ हम लोग जोड़ते हैं। तो 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, 5 9 14, 6 3 9, 7 5 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए, मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी हम लोग चैनल के आधार पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो d log cos x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? तो cos x के रिस्पेक्ट में, इंटू d cos x बाई dx। अब log cos x का कितना हो जाएगा? 1/cos x, और cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यानी कि sin/cos tan x, और निगेटिव लगा हुआ तो इसलिए हो जाएगा माइनस tan x। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है a⁻x log a⁻e। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का a। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। अब इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, ये भी आपका फार्मूला ही होता है, dx/1 + x² बराबर होता है tan 1x। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका लोअर लिमिट 0 दिया गया है और अपर लिमिट 1 दिया गया है। तो एक बार जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? tan 1 माइनस tan 0। अब देखना होता है कि कितना dd का वैल्यू होता है 1 tan में। तो tan 45 dd, यानी कि π/4। तो लिखेंगे यहाँ पर tan π/4 माइनस tan tan 0, है ना। 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब tan से tan रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, और यहाँ tan 1 से tan खत्म होगा तो क्या होगा आंसर? π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर होगा। अब देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब 1 1 2। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, यानी कि मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है? √x² + y² + z²। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसीलिए क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉट प्रोडक्ट से, इसमें k.i। जैसे ही अगर ये डिफरेंट रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। अगर इसी में रहता i.i j.j इक्वल टू k.k, तो इसका आंसर होता है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10। अब यहाँ देखिए, ई एफ को क्रॉस प्रोडक्ट से है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक सर्किल बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे i j और k। ध्यान देंगे। अब i क्रॉस j होता है k, j क्रॉस k होता है i। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? j क्रॉस k। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि i। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान देंगे, यहाँ पर पहले क्या है? आपका क्रॉस प्रोडक्ट है।
फिर से देखिए आई जे और के, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आई क्रॉस जे, तो आई को जे से क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, के, तो आप यहाँ पर हो जाएगा आई के, और आई को जैसे ही के साथ डॉट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 12, यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। इसका कोफिशिएंट देखिए 2, इसका कितना है 1, तो 2 एकम 2, 3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 4 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो 4 3 7 नेगेटिव में, तो 2 में से अगर 7 घटा लेते हैं तो कितना आंसर होगा, -5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर में क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए करना है तो यहाँ पर 5 ले लेंगे आप, और देखना है इस रो और कॉलम को ढक दीजिएगा। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका 7, तो यानी कि 7 अगर यहाँ पर लेंगे, यानी कि हम फर्स्ट रो के अलोंग ही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। अब देखेंगे इसको अगर आप इसको और इसको ढक देते हैं फिर 0 ही आएगा। 2 लीजिए यहाँ पर, फिर से देखिए इसको ढक दीजिए तो क्या होगा, 0, यानी कि कुल मिलाकर के इसका आंसर जो होगा सब जगह 0 ही आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, जिसमें हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, tan x बराबर होता है log sec x प्लस के। अगर दूसरा ऑप्शन होता तो इसका आंसर ए भी हो सकता था, log cos x प्लस के, है ना, बात समझ रहे हैं। cos में अगर होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, sec स्क्वायर 3x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan 3x/3, चूंकि sec स्क्वायर x का होता है tan x, तो यहाँ पर 3 कॉफिशिएंट में है तो डिवाइड में हो जाता है, तो प्लस के, यानी कि इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, जेड अक्ष की दिक् को जाए, यानी कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जेड एक्सिस, तो इसका सही आंसर होगा 0 0 1, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगर एक्स एक्सिस रहता तो क्या होता, 1 0 0, अगर वाई एक्सिस रहता तो 0 1 0 होता। बात समझ रहे, इसलिए जेड है तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 3 5 4 6 8। इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी कि 2 3 3, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 18, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन BA1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी कि आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा। इसके लिए जब आपका परपेंडिकुलर होगा तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, अभी दिया हुआ इसका इक्वेशन, तो आपको पता करना है कि इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो जो आप देख रहे हैं नीचे वाले, यही आपका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, यानी कि 2 3 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या पता करना है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन। अब ये आपका दिया हुआ है एक लाइन और इसके पैरेलल एक दूसरा लाइन का इक्वेशन कौन सा इसमें सही होगा। तो देखना होता है कि अगर इसका डायरेक्शन रेशियो अगर बराबर हो जाए या उसका प्रोपोर्शनल हो जाए, ऐसी परिस्थिति में वही उसका आंसर होगा। तो देखिए जब आप ऑप्शन को गौर करेंगे तो ये ऑप्शन सही मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इसमें अब 3 2 जा 6 नहीं होगा, जबकि यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 है, 3 1 जा 1 है, तो ई का आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी मैच सही नहीं करेगा, चूँकि 3/6 2, 6/6 1 आ रहा है, ये भी सही नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 और 8 3 जा 20 पर, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 21, इफ द लाइन x/3 y/2 z/1 आई इज पैरेलल टू द प्लेन, इतना दिया हुआ है। पैरेलल जब रहेगा ऐसी स्थिति में इस दोनों में रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू 0 होगा। तो 3 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b और 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे c, यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। यानी कि इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा होगा, 21 का सी। क्वेश्चन है अब
द स्ट्रेट लाइन x/3 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/7 इज परपेंडिकुलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। जो स्ट्रेट लाइन है कौन से प्लेन पर परपेंडिकुलर होंगे? तो इसके लिए दोनों का डायरेक्शन रेशियो या तो सेम होगा या नहीं तो प्रोपोर्शनल्स होंगे। तो देखिए 3, तो यहाँ पर 3 यानी कि 3/3 1, 5 5 5/5 1, 7/7 यानी कि 1, यानी कि सही रूप से आप देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे जब इसका डायरेक्शन रेशियोज का फाइंड करेंगे, जैसे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसका आंसर सही क्या है? बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। अब देखेंगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, है ना? तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 25, tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है tan में? तो tan 45 डिग्री का होता है, यानी कि tan π/4। बात समझ रहे हैं? अब tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, यानी कि π/4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 26। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो dx/x का होता है log x, और लिमिट कहाँ से कहाँ? तो 5 से 10। तो आप यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 10 माइनस log 5, ठीक है। देखिए log a माइनस बी क्या होता है? log a/b। तो 10/5 यानी कि 2, यानी कि log 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 27। जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, आप इस प्रॉपर्टीज़ का अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर वैसे होना चाहिए π/4 सही इसका आंसर होगा। और होगा कैसे? तो इसके लिए आप जब प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब यहाँ पर π/2 - x से रिप्लेस करेंगे, चूँकि जब 0 से a f(x) होता है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 से a f a - x, यानी कि a की जगह पर कितना यहाँ पर π/2। तो यहाँ पर अगर π/2 - x करेंगे तो क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर होता है। तो 0 से π/2 अब किस में बदल जाएगा? ये cos²x। जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना? 1, यानी कि आपका हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 dx। अब इसका dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। अब अपर लिमिट मेरा कितना है? π/2, है ना? यानी कि 2i बराबर कितना होगा? बोलिए, क्योंकि उधर जगह नहीं है तो 2i बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे तो π/2 माइनस 0। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा? π/2। तो i इक्वल टू हो जाएगा π/4, 2 से जब इधर भाग करेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है। इसमें आपको कोटि फाइंड करना है। हिंदी मीडियम वाले में इसको हम लोग कोटि बोलते हैं ऑर्डर को, और वही आप जब इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो इसमें देखा जाता है कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर देख रहे हैं, चूँकि dy/dx को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, d2y/dx² अगर लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे सर्वाधिक जो उच्चतम जो होता है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कौन दिखाई दे रहा है? 3, इसलिए इसका ऑर्डर कौन सा होगा? सही सी ऑप्शन, यानी कि 28 का आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 29। इसमें आपको बताना है कि पावर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखना है सबसे पहले कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है? तो यही है, और इसके माथा पर जो रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा? पावर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, तो इसका सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको आगे अगर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे इस क्वेश्चन को तो क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यानी कि IF बराबर होता है e के पावर p dx। अब p देखना है तो देखिए y के साथ जो भी कॉफिशिएंट में रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग p। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर जो होगा वो क्या होगा? e2 tan x। तो 2 को बाहर कर लीजिए, tan x। अब tan x का क्या होता है? इंटीग्रेशन log sec x। तो आप इसको लिखेंगे कितना? बोलिए, log sec x, और 2 यहाँ पर है। e2 जब इसके माथा पर पहुँचेगा तो क्या होगा?
ई लॉग सेक स्क्वायर एक्स, और ई से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 31 का। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x + 3y + 4z + 5 = 0। इसका जो होगा डायरेक्शन रेशियो कौन सा सही होगा, 2 3 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन z = 0। तो जब पैरेलल टू द प्लेन होता है z = 0, इसका मतलब ये किसका इक्वेशन है, xy प्लेन का। ठीक है, अब xy प्लेन के पैरेलल सोचना है, तो xy प्लेन के पैरेलल जो होगा वो z बराबर कुछ भी हो सकता है, k हो सकता है, तो z बराबर कौन सा 1 होगा। जैसे आप देखिए, अगर कोई पूछे कि x एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, तो x एक्सिस के पैरेलल की बात करें तो y बराबर क्या होता है, 1 2 3, या निगेटिव में भी हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि y एक्सिस के पैरेलल कौन सा होगा, तो y एक्सिस के पैरेलल यही ना होगा जी। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, मान लीजिए 1 है, तो x बराबर 1 लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन z = 0। तो z = 0 का मतलब समझना है xy प्लेन है। अब xy प्लेन के पैरेलल क्या होगा, z बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, निगेटिव में आ सकता है, इसलिए सही इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। अब यहाँ पर निकालना है आपको डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर का। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो डायरेक्शन रेशियो तो आप जान रहे हैं, इसका 1 है, 3 है और 2 है। अब इसका आप क्या करिए, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालिए इस वेक्टर का। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि √14, यानी कि अब इसमें क्या करना है, √14 से डिवाइड कर देना है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो देखिए 1/√14, 3/√14, तो 2/√14, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अब चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 35। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन f सच दैट a to b विल बी एन ऑन टू फंक्शन। जब ऑन टू फंक्शन होता है तो इसका जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, b, fa बराबर b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या, इफ a बराबर 1 2 3 4 देन हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन f सच दैट a to a कैन बी डिफाइंड। इसमें कितने बाइजेक्टिव फंक्शन हो सकता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसके लिए फार्मूला होता है फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n, अब देखिए आप इसमें कितनी संख्या दिया गया है, 1 2 3 4। अब 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 × 24। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जो कि डिफरेंशिएशन से है, यानी आपको यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इनकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। तो y बराबर sin x दिया, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x, और cos x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -sin x। तो देखिए आपको -sin x तो कहीं से दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर -y लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर है, sin x के बराबर है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, t। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। यहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन पहला बार करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 22x। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 22। अब हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, क्योंकि तीसरी बार जा करके इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग √x विथ रिस्पेक्ट टू √x, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, √x के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे तो हम लोग इसको मानेंगे u बराबर कितना, log √x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर log √x दिया हुआ है, तो देखिए d log √x बट्टे क्या हो जाएगा, √x इंटू √x/dx। तो क्या हो जाएगा, 1/√x, और √x का क्या होता है, 1/2√x। बात समझ रहे हैं। तो इसका तो हो गया d/dx निकाल लिए हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए लोग इसको भी मान लेते हैं, है ना। तो v बराबर आपका हो गया √x। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dv/dx जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, d √x बट्टे इतना, तो 1/2√x होता है। लेकिन निकालना क्या है हमको, निकालना है du/dv। क्या फाइंड करना है, du/dv। अब बताइए इसका आप इतना निकाल करके लाए हैं, x इंटू 2√x। अब बट्टे में क्या होगा, 1/2√x। 2√x से 2√x क्या हो जाएगा, ख़त्म, यहाँ रूट में है
तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1/√x, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। अब इसका महत्तम मान फाइंड करना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चंस दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 3x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। जैसे 0 से आप इक्वेट करेंगे तो इसका x का कुछ वैल्यू आएगा। तो जब आप इसको फैक्टराइजेशन करिए, 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x लेंगे कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए 3x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x का दो वैल्यू आया, यहाँ से एक आएगा 1/3 और यहाँ से आएगा x बराबर 1, 2 रूट्स आ गया। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस टर्म को, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग टू हम लोग इसको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे। अब देखिए इस एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6x और माइनस 4। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करके देखिए, जब आपका लेस देन आ जाए तो मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा और जब ग्रेटर देन आ जाए तो क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट होगा। तो एक पुट करने से क्या होगा, यहाँ पर 6 माइनस 4 यानी कि ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा है। तो ई तो हो जाएगा आपका मिनिमम पॉइंट, इस पर आप वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब 1/3 पुट करके देखिए, तो 1/3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, जो कि लेस देन 0 है। तो यहीं पर मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब 1/3 जब आप इसमें पुट करेंगे तो इसका सही आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर बी, 166/27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। अब देखिए इसका डिवाइड x फाइंड करना है किस पॉइंट पर, 2 - 2 पर। अब x y का डिफ्रेंसिएशन हम लोग यहाँ पर जो फाइंड करेंगे प्रोडक्ट रूल के आधार पर, y को बाहर करेंगे dx x dy/dx d4/dx। तो ये हो जाएगा आपका y × 1 प्लस x dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx का वैल्यू कितना होगा आपका, बोलिए। y को उधर ले जाएंगे तो -y और इसके साथ x है तो बट्टे में आ जाएगा x। अब ये वैल्यू आपको पुट कर देना है, कौन सा वैल्यू, 2 और -2। तो x के जगह पर 2 वैल्यू पुट करेंगे और y के जगह -2 पुट करेंगे तो माइनस इतना, तो क्या हो गया 2/2, यानी कि सही इसका आंसर कौन सा होगा, 1 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। a.b किसके बराबर होगा, क्योंकि यह कम्पटेटिव लॉ को फॉलो करता है इसलिए b.a से इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। अब देखिए a क्रॉस b फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, दोनों तरफ a से गुना करेंगे। तो देखिए वेक्टर a से जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लेना होगा a क्रॉस c। अब a क्रॉस a बराबर होता है 0 वेक्टर, ठीक है। तो a क्रॉस b बराबर a क्रॉस c, यहाँ पर a है तो e तो हो गया आपका 0 वेक्टर आ गया। अब हमें फाइंड करना है a क्रॉस b बराबर क्या होगा, तो बताइए। तो a क्रॉस b इक्वल टू कितना होगा, a क्रॉस c दिखाई दे रहा है किसी में ऑप्शन, तो देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, है ना, a क्रॉस c दिखाई दे रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 में आपका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x अपर लिमिट 2020 और लोअर लिमिट कितना है 2019। अब पुट करिए पहले ही वाला वैल्यू तभी वाले, यानी 2020 में से 2019 घटाएंगे तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही रहेगा। और देखिए लोअर और अपर 3 और 2, तो पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, अपर और फिर लोअर, e³ - e²। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। log x के पावर 19। अब देखिए इसके पावर में क्या है 19 है तो पीछे चला जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो 19 log x। अब log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/x, मतलब 19/x, 19/x। कौन सा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी कि 46 का क्या होगा, डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। अब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका -sin x और sin x का होता है cos x।
ये तो जानते ही हैं। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, ये तो माइनस रहेगा, इस साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसके ऑप्शन में क्या ऐसा कोई दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत है ना। y अगर होता तो cos x माइनस, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है। अब इसमें माइनस लेंगे कॉमन, तो देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो जब आप माइनस कॉमन लेकर के देखिए तो क्या होता है cos x माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है। अब ये जो है किसके बराबर है, y के बराबर है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू। अब हो गया 0 से 1 dx, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसीलिए क्या करेंगे पाई बाई टू को बाहर करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अब लिमिट देखिए 0 से 1 है तो पाई बाई टू पहले 1 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 0 1, यानी कि इसका पाई बाई टू ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसके बराबर क्या होता है, पाई बाई टू होता है। जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है पाई बाई टू, तो इसका भी होगा पाई बाई टू, और पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कॉस इनवर्स 4/5। देखिए इसके लिए आप ऐसे बना लीजिए, है ना, यहाँ पर राइट एंगल। अब ई क्या है, बी, ई है एच, तो बी कौन सा होगा 4, ई हो गया 5, तो पी निकालेंगे तो 3 निकलेगा। तो tan थीटा बराबर कितना होता है P/B, यानी कि 3/4, तो इन्वर्स में ले जाइए तो tan इन्वर्स 3/4, इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51। अब यहाँ मैट्रिक्स से क्वेश्चन है और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 9, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 3 9 और 1 एकम 1, तो देखिए 9 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, 3 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 3, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी कि 3 + 2, यानी कि इसको हम 5 लिखेंगे। अब देखिए 8 5, माइनस 1 को आप 3 से गुना करेंगे तो -3, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा -3 और -2 -5 हो जाएगा। -1 को 1 से करेंगे तो -1 और 2 दूना 4, यानी कि 3, यानी कि आप जो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है 8 5 -5 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन से। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के आधार पर काम करेंगे, तो y को बाहर बैठाइए, dx/dx प्लस x को बाहर बैठाएंगे तो dy/dx, और यहाँ पर कांस्टेंट है dc²/dx, तो इसका हो जाएगा आपका 0, ये हो गया आपका x dy/dx, है ना, y × 1। अब बताइए ये तो रहा 0, जब उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -y, यानी कि x dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका -y, सो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -y/x। लेकिन जब आप देखेंगे -y/x है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा तो दिया गया नहीं गया है, तो ध्यान दीजिए xy बराबर c² दिया है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा c²/x, तो यहाँ पर हम डालेंगे c²/x और यहाँ पर x, तो c²/x², यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बट्टे इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला तो सेम रह जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, यानी कि √14। तो इस तरह से जब आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी होगा, तो जेड वाला जो होता है उसी को हम लोग, जिसमें हम लोग मैक्सिमाइजेशन चाहे मिनिमाइजेशन फाइंड करते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 55। यहाँ पर इसका न्यूनतम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है आपका, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, x + y <= 2 है, इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, तो x + y = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। जब x बराबर 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा 2, और जब y = 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस तरह से इस ग्राफ निकलेगा आपको 2 0 0 2, और यहाँ तो ओरिजिन है ही। अब देखिए
चूँकि लेस देन है तो इधर की तरफ जाएगा रीजन, यानी कि सेटिस्फाइड करेगा। जब यहाँ पर 0 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 छोटा होता है 2 से, यानी कि बात सही है, ट्रू है, इसलिए जो होगा इसका रीजन बिलो द लाइन होगा। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि 0 0 ही इसका कॉर्नर पॉइंट है, एक 0 2 है, एक 2 0 है, तो 0 0 वाला क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होना तय है। तो देखिए जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 और 0 तो क्या रिजल्ट देगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी प्रकार से 56। यहाँ पर भी आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको 3 0 और 0 3 और 0 0 है ना, तो इसका भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा किस पॉइंट पर होगा, मिनिमम, तो 0 0 पर। ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी से। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट होता है तो फार्मूला होता है पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी इंटू पी बी। ऑप्शन नंबर इसका। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 8 हेड्स इज, है ना, एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, ठीक, 8 चित आने की प्रायिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इसलिए क्या करना है कि 10 बार उछाला गया है तो इसका फार्मूला होता है P + Q बराबर, आप जानते हैं कि 1 होता है, यानी कि एक फेल है तो दूसरा पास, यानी कि सक्सेस और फेल्योर वाली कहानी है। अगर इसको मान लेते हैं हम लोग सक्सेस तो ये क्या है, फेल्योर है, तो दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर इसको हम लोग n लेंगे तो n बराबर कितना 10, और कितना बार, चित मतलब होता है हेड, हेड आने की पॉसिबिलिटी बता रहा है कि 8 बार, यानी कि x बराबर हो गया आपका, यानी r बराबर हो गया आपका कितना 8। इसका फार्मूला होता है जब पी एक्स आर इक्वल टू होता है एन सी आर पी टू दी पावर आर और क्यू एन माइनस आर, ठीक है। पहले अगर एक सिक्का को अगर बात करें तो 1/2 होगा पॉसिबिलिटी, और फेल होने की संभावना क्या होगा 1/2, चूँकि दोनों का जोड़ कितना होता है 1 होता है। तो यानी कि सक्सेस होने का संभावना 1/2 और फेल होने की संभावना भी 1/2 है। अब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, 10 तो है ही, सी आर के जगह पर कितना वैल्यू लेंगे हम लोग 8 लेंगे, 8 डालेंगे, पी के जगह पर 1/2 उसके पावर में 8, यानी कि चित्त मतलब उतना आने की पॉसिबिलिटी, यानी कि बात हो रही है। ये हो गया आपका सक्सेस वाली बात। ये हो गया आपका फेल्योर, फेल्योर होने की संभावना कितना होगा 8 2 10। तब देखिए 10 सी 8 1/2 8 2 कितना हो जाएगा 10, जो कि सेम बेस होता है तो पावर जुड़ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ देखेंगे 7 बार उछालने पर, यानी कि n का वैल्यू कितना है आपका 7, ठीक। क्या कर रहा है 2 बार 5 आने की प्रायिकता की बात हो रही है, 2 बार 5 आने की प्रायिकता, यानी कि आपका r का वैल्यू हो गया 2, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है एक डाइस में 1/6, या 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6, यानी कि पास हो गया आपका 1/6, तो फेल कितना हो जाएगा 5/6। बात समझ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग 7C2 1/6 टू दी पावर कितना हो जाएगा, आप बोला है 2 बार तो 2 देंगे, इनटू फेल होने की संभावना 5/6, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 7 हो गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 लिखेंगे आप, 1/36, या आप इसको छोड़ दीजिए, तो 7 × 6 2 × 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5, यहाँ पर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/36 और 5/6 के पावर में 5, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 6 तो कितना हो जाएगा, और साथ ही साथ देखिए 3 से ही कट जाएगा तो 12 बार में, यानी कि नीचा हो जाएगा 12, ऊपर हो गया आपका 7, तो 7/12 और 5/6 के पावर कितना 5। इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। आप यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन दिया गया है, ABC = 0 दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि इसका मान क्या होता है। तो जब इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2ABC। अब देखिए इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 0। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर भी देखिए इसको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो e के पावर 2x का कितना हो जाएगा, e के पावर 2x, अब कोएफिशिएंट में 2 है तो इसलिए 2 से गुना हो जाएगा, और x² का
2x। तो देखिए 2e के पावर 2x प्लस 2x, कौन सा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, प्रोडक्ट रूल के आधार पर काम करेंगे तो साइन x को बाहर बैठा देंगे और e x का तो होता है इसका डिफ्रेंसिएशन e के पावर x ही होता है। अब e के पावर x का जब हो गया तो e के पावर x बाहर बैठेगा और साइन x का होता है cos x। अब देखिए जैसे आप e के पावर x इसमें भी इसमें भी है, दोनों में है, यानी कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? sin x प्लस cos x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए 63 और की तरफ भी आपको डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है आपको cos log x। तो जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो log x के रिस्पेक्ट में, है ना। चैन रूल के आधार पर काम करेंगे तो log x बट्टे log x इंटू log x बट्टे dx। अब cos का कितना हो जाएगा? माइनस साइन log x और log x का 1/x। तो देखिए माइनस साइन log x बट्टे x, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, यहाँ पर a प्लस b का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। तो देखिए पहले इसको अगर 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a 8 10 और 2b हो जाएगा। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 3। अब यहाँ देखिए 2b बराबर कितना, इसके कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट से इक्वेट करते हैं तो 2b बराबर 12, तो b का मान कितना? 6। 6 और 3 9, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटर्मिनेंट से। अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे 3 0 है ना, ऐसे क्रॉस करते हैं माइनस 9x, फिर देखिए 0 और 27 दिया 81, 9 दिया 27x निगेटिव में माइनस 81, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है आपका क्वेश्चन नंबर 66। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9 का क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है, देखिए जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो 1/8 tan इनवर्स एक्स बटे। तो ए के जगह पर जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो 1/3 tan इनवर्स एक्स बटे 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए 1/3 ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 2x प्लस 5। तो क्या होगा? 2x प्लस 5 के पावर 4/4। और देखिए इसके जो कॉफिशिएंट में क्या है? x के कॉफिशिएंट में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, 2x प्लस 5 के पावर 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 वेक्टर से है। तो देखिए j डॉट के, यानी कि कभी भी अगर आपको डिफरेंट रहे और आपको डॉट प्रोडक्ट में मिले तो इसका आंसर सीधे होगा 0। नेक्स्ट देखिए यह भी डॉट से है, तो k को i से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0, k को i से करेंगे तो 0, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a डॉट b माइनस सी। चूँकि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है इसलिए क्या होगा? b माइनस सी डॉट a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71। अब यहाँ पर भी डॉट निकालिए, तो i को i से करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा आपका +3, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 1 को इससे करेंगे तो -2, 8 3 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 71 का आंसर डी। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बराबर कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी बटे वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? आपका डॉट प्रोडक्ट। तो इसको डॉट करिए तो 6 दूना 12 -18 और 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 6, यानी कि 12 6 18 में से 18 घटाएंगे तो 0। जब ऊपर में 0 हो जाए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए चाहे ना निकालिए तो क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा, है ना। तो थीटा कॉस इनवर्स 0। अब बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होता है 0 कॉस में? तो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73। a क्रॉस बी b माइनस सी है, और जब इस दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो a क्रॉस b लिखेंगे माइनस a क्रॉस सी होगा। अब ध्यान दीजिए, अब इस ऑप्शन में ध्यान देखना है ध्यान से। तो ई वाले ऑप्शन तो और ई वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि ये तो आपको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता नहीं है, इस हिसाब से गलती हो जाएगा। यहाँ पर डॉट लिखा है, इसके हिसाब से गलती होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस सी क्रॉस ए है, तो यहाँ पर आया है ए क्रॉस सी। जब सी क्रॉस ए अगर इसको लिखना पड़ेगा तो ये क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। चूँकि आई और जे जो होता है ये यूनिट वेक्टर होता है, इसके हिसाब से आपके
ऑप्शन में दिया गया था सिर्फ एक यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर के लिख दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आई क्रॉस जे जो होता है वो के वेक्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया था एक, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 9 या 27 माइनस 26, कितना आंसर होगा 1, इसलिए इसका आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। अब यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड करना है -4 का, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। देखिए 0 × 3 यानी कि 0 -4, तो क्या हो गया -4, क्योंकि पहला पोजीशन पर है इसीलिए इसका प्लस का ही साइन होगा, तो प्लस को अगर -4 से गुना करेंगे तो कितना होगा -4, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 77। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू होता है π/2 और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंशिएशन से। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x होगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चैन रूल के आधार पर तो 2/dx = 0 हो जाएगा। तो देखिए dy/dx = हो जाएगा आपका 2x माइनस में बट्टे 2y -x/y, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। अब यहाँ पर देखिए इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो x - 3 बट्टे हो जाएगा x + 3 × x - 3, इसे ही कट जाएगा। अब 1 बटे अगर x होता है तो इसका आंसर होता है log x, यहाँ पर x + 3 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा log x + 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्लस के, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब x√x को आप लिख सकते हैं कितना, x के पावर 3/2 dx, तो इसका क्या होगा 5/2, नीचा 5/2 तो ये पलट जाएगा तो 2/5 प्लस के। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 2/5 x के पावर 5/2 प्लस के, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। sec² x का होता है इंटीग्रेशन 10x और cosec² x का होता है -cot x, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 82 नंबर में sin x का डिफ्रेंशिएशन पहले cos x होता है और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। अब देखिए द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन इतना, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, तो काटेंगे निवन, क्योंकि इसका फॉर्मेट होता है इस प्रकार से x/a, y/b, z/c = 1, तो हमेशा यहाँ पर 1 होता है, इसलिए मैंने 12 से डिवाइड किया है। तो देखिए इसको काटेंगे तो 6, इसको काटेंगे तो 4, यानी कि 12, 6, 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब ये भी जो दिया गया है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिखना है और वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। अगर इसको हम अगर xi, yj, zk ले लेते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4x - 5y - 2z = 40। फिर से आप 40 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर 40, यहाँ 40, यहाँ पर 40 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 20, 10 प्लस माइनस को ख्याल में रखेंगे, यहाँ पर -8 हो जाएगा, यहाँ पर -20 हो जाएगा, 10 - 8 - 20, कौन सा आंसर सही होगा इसका, बोलिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला होता है a∝ + b∞ प्लस d/√a² + b²। अब ई जो a और b आप देख रहे हैं, ई है आपका, सी ए है। तो देखिए 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 6 को 3 से करेंगे तो -18, 2 को 4 से करेंगे तो 2 चौका 8, प्लस कितना डी के जगह पर कितना है 11 बाई, किसका मैग्नीट्यूड होगा तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 36, 45, 49, यानी कि कितना हो जाएगा 7, 11, 18 घटाएंगे तो 7/7 मतलब 1, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 1 मिनट। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से है नेक्स्ट क्वेश्चन 86। आई है, अगर कोई भी 2 भी सेम रहता है तो इसका आंसर क्या होता है 0, तो 3 सेम है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, ए ही सही होगा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। इसके लिए क्या करना है, अब इसके बीच में एंगल फाइंड करना है आपको। एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है cos θ = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 √, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि a1² + b1² + c1², और यहाँ पर हो जाएगा
a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 2, इसका कोफिशिएंट 1 यानी कि -1, यहाँ पर 2 को 1 से करेंगे तो +2 बट्टे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 4 1 5 1 6, यहाँ पर भी √6। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है। अभी 2 2 4 में से घटाएगा तो कितना होगा बोलिए 3, 3/6 मतलब 1/2। अब 1/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। अब यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन का क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को हम लोग घटा लेते हैं, है ना। इसके पॉइंट को घटाएंगे तो क्या होगा, या तो इसमें से इसको घटा लीजिए चाहे उसमें से इसको घटा लीजिए। तो 2 में से घटाएंगे तो क्या होगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, है ना। घटा लिए, इसके बाद क्या करना है, अब जो घट करके आया उसको हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना अगर होता तो i कैप प्लस j कैप लिखते, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2, यानी कि 1/√2 1/√2। अब चूँकि ये तो 0 है इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए इसमें से घटाइए चाहे इसमें से इसको घटा करके इस प्रकार से लिख सकते हैं x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। तो 3 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 में से 3 को घटाएंगे यानी कि यहाँ पर -3 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो 169 स्क्वायर रूट होता है 13, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्या करना है, इसमें से बताना है कि किसका मैग्नीट्यूड जो है 6 है, तो चेक करना पड़ेगा आपको। देखिए 1 1 4 यानी कि √6 ये नहीं होगा, 4 16 20, अब 20 और 4 24 ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 16 16 32 और 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, क्योंकि इसका परिणाम निकालने के लिए x² प्लस y² प्लस z² हम लोग करते हैं। बात समझ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए आप एक प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे, अगर कोई भी 2 रो चाहे 2 कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हो चाहे आइडेंटिकल हो, ऐसी स्थिति में इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो देखिए यह क्या है, प्रोपोर्शनल है, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, ध्यान देंगे वेक्टर से क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो यानी कि x² माइनस क्या होगा p² बराबर 80, और p जो है एक यूनिट वेक्टर यानी कि यहाँ पर 1 डालेंगे तो x² - 1 बराबर 80, तो x² बराबर 81, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 9 यूनिट, यानी कि इस ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए इसको आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, चूँकि 2 sin इनवर्स 1/2 अब इतना का वैल्यू होता है कितना π/2, और sin इनवर्स 1/2 मतलब कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 साइन में, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर साइन जैसे पुट करेंगे 30 डिग्री, तो साइन से साइन कटेगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा π/6। तो देखिए 90 डिग्री और 30 डिग्री 120 डिग्री मतलब 2π/3 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, डिटर्मिनेंट से है, 3 का माइनर फाइंड करना है, मतलब इसका माइनर फाइंड करेंगे हम लोग। तो इसको हटा दीजिए, 7 दूना 14, बीच में माइनस का चिन्ह, तो यहाँ देखिए 1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 ऑलरेडी है और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 14 3 17 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। अब देखिए सबको जोड़ना है, योग फाइंड करना है, तो आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3i कैप 2j 3j और 5j, तो 5 2 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4j, और देखिए k कैप माइनस में और k कैप प्लस में, तो दोनों कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा 3i प्लस 4j, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, ध्यान देंगे आप j क्रॉस के बराबर होता है i.i और j.j है, तो i.i का वैल्यू 1, चूँकि सेम है इसलिए इसका 1 होगा,
सेम है तो 1 होगा, डिफरेंट रहता है तो 0 होता है, तो 1 + 1 कितना 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। ध्यान देंगे अब इसमें क्या करना है कि देखिए ये इसके बराबर है, वेक्टर है, तो देखिए 2 जो है किसके बराबर होगा, x के, यानी कि 2 x के जगह पर 2 लिखेंगे, और y के जगह पर देखिए कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और z के जगह पर देखिए -5। तब 5 में से 5 घटाएंगे तो आंसर 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पर देखना है क्या कि इसका हम लोग अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 6 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 36 और 9 45 प्लस x स्क्वायर बराबर 7। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा, तो 45 प्लस x स्क्वायर बराबर 49, तो x स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर हो जाएगा √4, मतलब 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है 2। नेक्स्ट आप देखिए, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे करिए इस दोनों को, तो एक को a से मल्टीप्लाई करेंगे a, और ये दोनों तो 0 है तो 0 रहेगा, 0 + 0, फिर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 b 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 + c आएगा, किसके बराबर होगा, तो ये होगा 2 1 - 3 के बराबर होगा। तो आप देखिए a b c 2 1 - 3, देखिए सबका जोड़ फाइंड करना है, तो a का मान 2, b का मान 1, c का मान कितना -3 है, तो 2 1 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही होगा 99 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 100 जो आप देख रहे हैं यह डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज़ पर आधारित है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, π/4 होगा। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बता देते हैं आप लोगों को कि अगर साइन के पावर nx और कॉस के पावर nx हो जाए, नीचा में साइन के पावर nx प्लस कॉस के पावर nx 0 से π/2 अगर हो तो इसका आंसर होगा π/4। अब यहाँ पर n के जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है, n बिलोंग्स टू रियल, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। इस तरह से आपने देखा 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और मैं आशा करता हूँ कि 1 से लेकर के 100 तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग सभी के सभी आंसर 100% सही है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।